नमस्कार, मैं हूं अभिलाष मिश्रा और आप सभी देख रहे हैं वॉच इंडिया न्यूज। पूरे विश्व ने कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए एक सुर में लॉकडाउन लगाया। लॉकडाउन के कई देशों में 40 से 50 दिन पूरे हो चुके हैं। ऐसे में तमाम देश अपनी अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए लॉकडाउन में छूट देना चाहते हैं और छूट देकर वह अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए विचार कर रहे हैं। विचार इस बात पर कर रहे हैं कि जो लोग कोरोना वायरस के संक्रमण से ठीक हो चुके हैं, अर्थात जिनमें इस संक्रमण से लड़ने की शक्ति आ चुकी है, उनको इम्यूनिटी प्रमाण पत्र जारी करके बाहर कामकाज करने के लिए छूट दे दी जाए। क्या है ये इम्यूनिटी प्रमाण पत्र, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले कोरोना अपडेट। विश्व भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 37,70,000 से अधिक हो चुकी है, जबकि 12 लाख लोग अभी तक विश्व भर में इस संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। जो विश्व भर में इस संक्रमण से मौतें हुई हैं, उनकी संख्या है 2,64,000। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 56,342 हो चुकी है, जबकि 1,886 इस संक्रमण से अभी तक मौतें हुई हैं और जो ठीक हुए लोग हैं उनकी संख्या है 16,540। आगे बढ़ते हैं। भारत में पिछले 15 दिनों से कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। यह स्थिति चिंताजनक है। भारत में कोरोना के 60% मरीज पिछले 15 दिनों में रिपोर्ट हुए हैं। भारत में लॉकडाउन के पूरे 40 दिन पूरे हो चुके हैं। भारत के साथ साथ कई देशों ने लॉकडाउन के 40 दिन पूरे किए। ऐसे में एक एजेंसी ने अंतिम भारत के जिस विश्व के जिन देशों ने 40 दिन का लॉकडाउन पूरा किया, उनका विश्लेषण किया है। इटली के साथ साथ स्पेन और अमेरिका ने 40 दिन का लॉकडाउन पूरा किया। ऐसे में उनकी संक्रमण की स्थिति जो है काफी तेज थी और उनका ग्राफ नीचे गिरा है। लेकिन 3 देशों के जो इस समय मैं आपको उदाहरण देने जा रहा हूँ, उसमें फ्रांस के साथ साथ चीन और भारत शामिल है। जब 40 दिन का लॉकडाउन पूरे होने पर फ्रांस के अंतिम सप्ताह का विश्लेषण किया गया तो उनमें जो एवरेज संक्रमितों की संख्या है वह 1882 थी, जबकि चीन में जो एवरेज था अंतिम सप्ताह का वो था 413। लेकिन भारत में स्थिति थोड़ा सा चिंताजनक है। भारत में जब 40 दिन का लॉकडाउन पूरा हुआ तो अंतिम सप्ताह के जो प्राप्त मरीजों की संख्या थी कोरोना संक्रमितों की, वह एवरेज जो था अंतिम सप्ताह का वह एवरेज था 2020। आगे बढ़ते हैं खबरों में। ऐसी दशा में देश जो है वो भुखमरी की कगार पर है। लॉकडाउन लगाए हुए हैं लेकिन भुखमरी की कगार पर खड़े हैं। तमाम देश अपनी अर्थव्यवस्था खोलने पर विचार कर रहे हैं, लेकिन यदि सभी देशों ने अर्थव्यवस्था खोलने में जल्दीबाजी की, जिससे जिन लोगों के संक्रमण होगा, जो लोग कोरोना वायरस से संक्रमित होंगे, वह स्वस्थ लोगों को भी संक्रमित कर देंगे और स्थिति जो है वो काबू से बाहर। ऐसी दशा में क्या करें देश, आखिर कैसे इस समस्या से निपटा जाए, इसके लिए वैज्ञानिकों ने 3 सुझाव दिए हैं। सबसे पहला सुझाव यह है कि जब तक कोई वैक्सीन ना बने तब तक पूरे विश्व के लोगों को लॉकडाउन में रखा जाए। सभी लोग अपने घरों में बंद रहें, आवश्यक खाने पीने की सामग्री की छूट रहे, बाकी कोई छूट अतिरिक्त न दी जाए। दूसरा, वैज्ञानिकों ने जो सुझाव दिया है वह यह है कि जिन व्यक्तियों के शरीर में कोरोना वायरस से लड़ने की क्षमता विकसित हो गई है, उन्हें बाहर कामकाज की इजाजत दे दी जाए। तीसरा जो सुझाव दिया है वैज्ञानिकों ने, वह यह दिया है कि विश्व भर की जनसंख्या को कोरोना वायरस से एक ही साथ संक्रमित होने दिया जाए, सबको खुली छूट दी जाए। इसमें सिर्फ वृद्ध और बीमार लोगों को छोड़कर अधिकतर लोगों में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बन जाएंगी और इन लोगों की दोबारा बीमार होने की आशंका कम हो जाएगी। इसे हार्ड इम्यूनिटी भी कहते हैं। लेकिन दुनिया भर की सरकारें ना तो जनता को घरों में बंद रख सकती हैं और ना ही इस पक्ष में है कि जानबूझकर लोगों के बीच संक्रमण फैलने दिया जाए। अगर सभी लोगों को खुला छोड़ दिया जाए, अर्थव्यवस्था को पूर्ण रूप से खोल दिया जाए, तो तमाम लोग ऐसे हैं जो किसी अन्य बीमारी से बीमार हैं या तो फिर बुजुर्ग हैं, उनके ऊपर यदि ये वायरस अटैक करेगा तो उनके रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण उनकी जान ले सकता है। और यदि सभी को वैक्सीन न बनने तक घरों में बंद रहने के लिए कह दिया जाए तो तमाम लोग ऐसे हैं जो भुखमरी की कगार पर खड़े हैं, यानी लाखों लोगों की जान भूख ले लेगी। ऐसे में सरकारें विचार यह कर रही हैं कि जो लोग इस वायरस से अभी तक स्वस्थ हो चुके हैं उनको
एक प्रमाण पत्र जारी किया जाए जिसे इम्यूनिटी पासपोर्ट कहा जाए और उन्हें घर से बाहर निकलकर कामकाज करने की अनुमति दे दी जाए। इसलिए यह है क्योंकि जो लोग अभी तक इस वायरस से संक्रमित हुए हैं उनमें अब बीमार होने की आशंका कम है। ये इसलिए ऐसा है क्योंकि वायरस से जब कोई बीमार व्यक्ति ठीक हो जाता है तो उसके शरीर में ऐसी कोशिकाएं विकसित हो जाती हैं जो शरीर में आए दुश्मन को याद रखती हैं और दोबारा किसी वायरस या बैक्टीरिया के अटैक करने पर वह कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं और उस वायरस से कैसे निपटा जाए इसका फार्मूला उनको याद रहता है। हो सकता है कि तमाम सरकारें इस पर विचार करके एक साधारण सा टेस्ट करें। उस टेस्ट के जरिए आपके जो एंटीबॉडीज हैं उसके साथ साथ शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का पता करके आपको वह प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाए और उसी के साथ आप यदि किसी बिजनेस से जुड़े हैं, यदि किसी नौकरी से जुड़े हैं या फिर अन्य कोई काम करते हैं उसको करने के लिए सरकारें इजाजत दे दी हैं। हालांकि अभी तक सरकारें इस बारे में सिर्फ सोच रही हैं और अधिकतर सरकारें इस वायरस से बचने के लिए वैक्सीन बनाने पर जुटी हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप सभी देखते रहिए वॉच इंडिया न्यूज।